आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण फ्रेंड। आई होप सो सब आप सब लोग अपने घर में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और होने भी चाहिए। तो यहाँ पर देखो गाजर का हलवा ज़्यादा ही था तो अभी तक भी नहीं ख़त्म हुआ, तो मैंने आज उसमें ये देसी घी, ये देखो थोड़ा ये इसमें घी में गाजर चिपक गया, थोड़ा देसी घी डाला है। और इधर बन रही है मेरी उड़द दाल की खिचड़ी, बच्चों को खानी है। और सुबह बनाए थे मैंने नमक वाले पराठे जो मेरे बच्चों ने चाय के साथ खाए थे, तो इस टाइम उनको खिचड़ी खानी है। और चाय बना के अभी मैंने मेरे पति देव को दिया है, वो चाय वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद फिर उनको ड्यूटी जाना है। उड़द दाल की खिचड़ी में मैंने आज पहले ही तड़का लगा दिया, मिर्च, जीरा, हींग और लहसुन का। आप कभी बना के देखना, देसी घी में पहले तड़का लगा दो फिर दाल चावल डाल दो, इतनी टेस्टी खिचड़ी बनती है ना, मैं आपको दिखाऊँ। देखो फ्रेंड, मेरी गर्मा गर्म खिचड़ी बन के तैयार है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, और मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। बहुत ही टेस्टी खिचड़ी, कभी आप ऐसे ना ट्राई कीजिएगा बनाने के, बहुत ही अच्छी बनती है। और खुशबू तो ऐसी आ रही है, दिल कर रहा है कि बस सारी खिचड़ी मैं ही खा जाऊँ। तो चलो बच्चों के लिए अपने लिए थाली में निकालती हूँ मैं। ये देखो फ्रेंड, मैंने अपनी खिचड़ी निकाली है, मुझे थोड़ी सी खानी है, ज़्यादा नहीं खानी है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखो, आज दोपहर के बर्तन मैंने फटाफट अभी निपटा लिए, मतलब साढ़े तीन बज रहे हैं। तो दोपहर के बर्तन साफ़ कर लिए मैं, क्योंकि पतिदेव जल्दी ड्यूटी चले गए तो सबने खा लिया, तो बर्तन मैंने फटाफट साफ़ कर लिए। क्योंकि जैसे जैसे शाम होती है ना, मन में बहुत आलस आता है। आज बहुत मन अजीब सा हो रखा था, अजीब सा ही था कि काम ना करूँ, काम करने का मन होता है ना, कभी कभी ऐसे काम करने का मन नहीं होता है। और काम कितना भी कर लो, काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। पूरा दिन काम करो, पूरी रात काम करो, काम नहीं ख़त्म होता है। अगर रात ना हो ना, तो आप रात को भी काम करो तो रात को भी काम ही करते रहोगे, काम नहीं ख़त्म होगा। वो तो भगवान ने शुक्र है कि रात बना दी है, तो थोड़ा सा राहत मिल जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो रखे हैं अंडे, और इधर रखी है गोभी, ठीक है। अब एक बच्चे को खाना है अंडे की सब्जी और एक बच्चे को खाना है गोभी का पराठा। अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। आपके घर में भी ऐसे ही होता है? मेरे घर में तो अक्सर ही ऐसे होता है कि एक को कुछ और खाना है तो दूसरे को कुछ और खाना है। अब एक बच्चे को खुश करके दूसरे बच्चे को तो रुला नहीं सकते ना, और अच्छा भी नहीं लगता है कि एक बच्चे के लिए दूसरे बच्चे की खुशी को ये करो। और जो हाउस वाइफ होती हैं उनको ऐसा वो कर देती हैं, और जो जॉब वाली होती हैं उनको लगता है कि हाउस वाइफ की लाइफ बहुत आसान होता है, हमें ऑफिस में जाके काम करना पड़ता है, हाउस वाइफ को नहीं करना पड़ता है। लेकिन हाउस वाइफ की भी बहुत सारी मुश्किलें होती हैं भाई। आप तो ऑफिस से आएंगे, आपने बना दिया और इतना कुछ वो नहीं है, आपकी तो हेल्प भी कर देते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं तो लगभग देखा है मैंने, हेल्प हो जाती है। लेकिन हाउस वाइफ की हेल्प करने वाला कोई नहीं होता, उसे करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब मैं उबालूँगी अंडे, और इसको करूँगी कद्दूकस, गोभी को धोकर अच्छे से कद्दूकस कर दूँगी। मैं तो आपको पता है नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो अंडे भी नहीं खाऊंगी, तो मैं गोभी का पराठा खा लूँगी। एक पराठा ही बहुत है। और आटा गूंदना ही पड़ेगा, डोगी के लिए आटा गूंदना ही पड़ता है। तो हाउस वाइफ की लाइफ भी आसान नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं हमें नहीं पसंद है, हमें करनी पड़ती हैं। और पसंद है हमें तो भी ऐसा कोई बोलेगा ये नहीं करना है तो नहीं करना होता है। तो हाउस वाइफ की लाइफ भी बहुत मुश्किल होती है भाई, मुझे ऐसा लगता है। इससे अच्छा तो हम वर्किंग होते तो अच्छा होता, ऑफिस से आते फटाफट जो भी कुछ बनाते खा लेते, या फिर जो हस्बैंड पहले आ गए तो वो बना लेते होंगे, ऐसे ही होता होगा ना जो वर्किंग करते होंगे। लेकिन हमें तो कोई ऑप्शन नहीं, हमें बनाना ही बनाना है। संडे को दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ तो संडे को और ओवरलोड काम हो जाता है। तो चलो फ्रेंड, यहाँ पर ये अंडे को बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है, और इसको कद्दूकस कर लेते हैं फटाफट से। तो ये देखो फ्रेंड, मैंने कद्दू कस करके गोभी रख लिया है, और लहसुन, हरी मिर्च, उसको मैंने सिलबट्टे पे पीसा, और ये मैं सिलबट्टे पे पीस रही हूँ। इसका बनाऊंगी मैं अंडे की सब्ज़ी। और इधर देखो, इनमें से छोटी सी कढ़ाई है, इसमें मैं बना रही हूँ अंडा, इसमें फ्राई कर लूँगी। तो एक औरत की ज़िंदगी, स्पेशली हाउस वाइफ की ज़िंदगी आसान नहीं होती। इतने सारे टास्क मिल जाते हैं ना करने के लिए, कि आप ऑफिस में आपको एक या दो टास्क मिलेगा, लेकिन हम हाउस वाइफ को ना हर एक घंटे के बाद कोई ना कोई नया टास्क मिलता ही रहता है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, छोटी सी कढ़ाई में मैंने अंडा रख दिया है, उसको मैं फ्राई कर लूँगी। और इधर बाकी अभी देखती हूँ, अगर आटा कम होगा तो आटा भी गूंदना पड़ेगा। और उधर मैं फटाफट से लहसुन प्याज हल्का मोटा पीसना है मुझे, दरदरा टाइप का। मिक्सी है लेकिन मिक्सी का बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो चलो फटाफट से तैयारी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। अगर आपको खाना है गोभी का पराठा या फिर अंडे की सब्ज़ी तो आप आ सकते हो, मैं आपको बना के ज़रूर खिलाऊंगी फैमिली। तो यहाँ पर फ्रेंड देखो, छोटी सी कढ़ाई में ये अंडे फ्राई हो गए हैं, और ये मैं लहसुन और प्याज डाल दूँगी, इसको भूनूंगी, फिर इसी में टमाटर डाल दूँगी फटाफट से। ये देखो फ्रेंड, इसी सिलबट्टे में मैं फटाफट से धनिया भी कट करके रख लूँगी। अब
है वैसे कट करने वाला, मेरा बोर्ड रखा हुआ है तो, लेकिन मैंने कहा चलो कम जूठा होगा, फिर एक वो और धुलने के लिए हो जाएगा। तो फटाफट से धनिया कट कर लेते हैं। और इधर जो है ये देखो, मैंने इसमें प्याज और लहसुन, जीरा, कसूरी मेथी का तड़का दे दिया है। तो फटाफट से अंडे की सब्जी भी बन जाएगी, एक पल दो काम। तो ये देखो फ्रेंड, सब्जी बन रही है और मैं इधर आलू का गोभी का पराठा बना रही हूँ। भर दिया है, तवा गरम हो रहा है। तो पहले मैं गोभी का पराठा बना देती हूँ, फिर रोटी सेकूँगी। जब तक ये सब्ज़ी बनेगी तो एक दो पराठे बन जाएंगे। बेटे को दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि बेटिया को खाना है अंडे की सब्ज़ी और रोटी, और बेटे को खाना है गोभी का पराठा। तो ये देखो फ्रेंड, गर्मा गर्म पराठे बन भी गए हैं और इधर अंडे की सब्ज़ी भी बन के तैयार है। पराठे इधर रख देती हूँ ताकि छींटे ना पड़े। एक दे दिया, वो खा भी रहा है। मुझे लगता है कि चिपक गया, क्या नहीं चिपका है। चलो इसको भी सेक लेते हैं और सब्जी को भी बंद कर देते हैं। हो गई है सब्जी, एक बार चला के देख लेते हैं। तो उधर देखो फ्रेंड, एक तरफ पराठा, एक तरफ सब्जी। तो एक माँ को ये सब भी करना पड़ता है, नहीं करेगी तो अगर जैसे बच्चे ने कोई चीज़ खाने के लिए मांग लिया और आपने नहीं दी तो मन में अजीब सा होता है, यार मेरा बच्चा बोल रहा था मैंने बनाया नहीं, मेरा बच्चा बोल रहा था मैंने बनाया नहीं। तो ये माँ के दिल की आवाज़ होती है, और एक माँ के दिल की बात एक माँ ही समझ सकती है, और एक औरत भी समझ सकती है एक माँ के दिल की बात। तो उसके औरत के दिल में ऐसा होता है, औरत नहीं सॉरी, औरत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्त्री के मन में ऐसा होता है कि मतलब हमने किसी ने हमको ऐसा बोला कर दो और हमने नहीं किया, तो हमें अंदर अंदर बड़ा पश्चाताप होता है। लेकिन ऐसे सिर्फ अच्छे इंसानों के लिए होता है, जो गंदे घटिया किस्म के लोग होते हैं, जो सिर्फ अपना भला सोचते हैं, वो माँ बनने के बाद भी नहीं सुधरते, वो सिर्फ अपने ही बारे में सेल्फिश टाइप के होते हैं, वो अपने बारे में ही सोचते हैं। तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर स्त्री एक जैसी नहीं होती, अलग अलग है सबका। लेकिन जिसके सीने में एक स्त्री का हृदय होगा, वो पक्का, अगर उसे किसी ने कुछ बोल दिया या मांग दिया तो पक्का वो उसके लिए करेगा ही करेगा। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, व्लॉग पूरा देखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड, खाना बन गया, सब कुछ हो गया। अब ये बर्तन मांजने बहुत मुश्किल होते हैं, स्पेशली ठंड में। और इस कढ़ाई का हाल देखिए, पूरी घी 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 है ना, ये देखो पूरा इसमें घी लगा हुआ है। तो वो मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ी। अब मैंने इसको गर्म कर रखा है, इसी में ना ये कप भी चले गए, तो इसमें भी पूरा चिकना चिकना हो गया है। तो अभी इसको मैंने ऐसे ही छोड़ देती हूँ। पहले मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ, उतने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ वो जो उधर पड़े हैं, फिर उसके बाद जो है ना मैं ये कढ़ाई को लास्ट में साफ़ करूँगी, क्योंकि इसमें है चिकनापन। और अगर मैंने अभी डाल दिया तो सारे बर्तनों में चिकना चिकनापन हो जाएगा, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पहले मैं इन बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ, गैस वगैरह पोंछ। तो फाइनली फ्रेंड, रात के 10:30 बज चुके हैं, सारा काम ख़त्म हो गया है। बर्तन, गैस पोंछ दिया, कान्हा जी को भी सुला दिया, और मैं अब खाऊंगी गोभी का पराठा। और इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आपसे मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग में, एक नई उमंग, नई ताजगी, नई शुरुआत के साथ। बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे।